कंटेंट हैक को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखें। कंटेंट हैक को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखें। तो दोस्तों यहाँ पे एमबीए के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं इस वेबसाइट पे। और हम में से कई लोगों को ये चिंता है कि भाई हमको कॉलेज कैसा मिलेगा, हम इस पे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे और हमको इसमें जो भी प्रोसेस करनी पड़ती है वो प्रोसेस कैसे करनी पड़ती है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से फिल करके आगे की प्रोसीजर करनी रहती है वो सभी प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है अविराज और आप देख रहे हैं कंटेंट हैक। तो सबसे पहले जो है हमको आ जाना है गूगल पर और यहाँ पर हमको सर्च करना है mahaCET.org और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो है हमको सबसे पहला वाला ऑप्शन दिखेगा, हमको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं MBACET/MMS को लिखा हुआ दिखेगा। तो हमको इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका अकाउंट इस वेबसाइट पे ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप यहाँ से उसको लॉगिन करेंगे, लेकिन अगर आपने पहली बार इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाना है तो आपको यहाँ से न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो अभी हमको यहाँ पे इस पे सबसे पहले जो है हमको यहाँ पे हमारा नेम डालना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से मेरा नेम यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। इसके बाद जो है हमको सबसे यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया सिलेक्ट है। इसके बाद जो है हमको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करनी है, तो ये हम हमारी स्टेट के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ तो मैं यहाँ से महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैंने यहाँ पे वर्धा सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद जो है हमको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि ये जो है ये ओटीपी के लिए काम आने वाला है। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा खुद का मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने जो है मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद जो है हमको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। इसके बाद जो है हम आगे की प्रोसीजर करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मैंने मेरी ईमेल आईडी भी फिल कर ली है। इसके बाद जो है हमको यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके सबसे पहले जो है हम यहाँ पे नीचे कुछ पढ़ लेते हैं, जहाँ पे हमको बता रहा है कि 7 से 15 कैरेक्टर हमको इस पासवर्ड में लगाने हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे हमको एक न्यूमरिक, फिर एक स्मॉल, एक ऐसे सब स्पेशल कैरेक्टर का एक कॉम्बो हमको पासवर्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल A V स्मॉल, फिर सभी लेटर स्मॉल AVIRAJ, फिर @123। तो ये जो पासवर्ड है ये पूरा हमारा एक कॉम्बो बन गया है, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है और सभी कैरेक्टर इसमें मिक्सअप है। तो मैं इसे फिर से कंफर्म कर लेता हूँ रीटाइप करके। इसके बाद जो है हमको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। हम यहाँ पे ऊपर ओके सिलेक्ट कर देंगे। ओके सिलेक्ट करने के बाद हमको जो है यहाँ पे हमारे फ़ोन पे जो है एक ओटीपी आ गया है। तो हम जो है यहाँ पे वो ओटीपी फिल करने वाले हैं। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि हमको जो है हमारा ओटीपी हमारे फ़ोन नंबर पे आएगा। तो हम यहाँ पे वो ओटीपी अभी डालने वाले हैं। तो यहाँ पे शायद कुछ टेक्निकल एरर है तो इसीलिए मुझे ओटीपी लेट आ रहा है। तो आपको भी ऐसा कुछ एरर आ सकता है, लेकिन आपको घबराने का कुछ भी रीज़न नहीं है। ये आपको वेट करना है 2-3 मिनट तक, शायद हो सकता है आपको लेट आएगा। तो यहाँ पे हमको जो है हमारा ओटीपी आ गया है, तो अभी हम इसको यहाँ से फिल कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो हाँ, तो यहाँ पे जो है मैंने हमारा ओटीपी फिल कर दिया है और ये मैच भी हो गया है। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करके यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे हमको एक मैसेज शो करेंगे, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑनलाइन फॉर एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्स इन मैनेजमेंट एडमिशन 2020-21। तो हमारा फॉर्म ये आराम से सक्सेसफुली फिल हो गया है। अभी जो है हमको यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है। यहाँ पे हमको बोला गया है, डियर प्रसिक विजयराव कामड़े, ये मेरा नाम है। तो इफ अप्लीकेशन फ्रॉम एडमिशन टू फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकल कोर्सेस इन मैनेजमेंट 2021 यूजिंग फर्दर डिटेल्स, योर एप्लीकेशन आईडी यूजर नेम इज। तो हमको जो है यहाँ पे ये हमारा यूजर नेम अच्छे से संभाल के रख लेना है। आपको ये यूजर नेम आपके ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पे आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको बिल्कुल आपका ईमेल एड्रेस यूजर नेम जो है वो कॉपी करके किसी अच्छे सी जगह पे सेव करके रख देना है। उसके बाद हमको यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, हमको यहाँ पे वो डालना पड़ेगा यूजर नेम, हमारी एप्लीकेशन आईडी जो हमने वहां से कॉपी की थी, लेकिन आपको ये संभाल के रखनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ से फिल कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वेलकम फॉर एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्स इन मैनेजमेंट एडमिशन 2020-21। तो यहाँ पे जो है हमको ऐसा कुछ एक पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमारी जो फील्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हमको ये बाकी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको जो है यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। ये कुछ सिस्टम की एरर है, जहाँ पे जो है हमारा एरो कुछ इस तरह से चेंज तो हो जाता है, लेकिन ये लिंक जो है ये क्लिकेबल नहीं है। तो हमको सिंपली यहाँ से ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे सीईटी की डिटेल्स का एक ऑप्शन आ रहा है, तो हमको इस पे सबसे पहले क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है हमको पूछा जाएगा, डू यू हैव अपीयर्ड फॉर महा MBA MMS CET 2020। अगर आपने यहाँ पे अपीयर होगे, आपने अगर सीईटी दी होगी, तो आप यहाँ से एस सिलेक्ट करेंगे। तो एस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपको अपने सीईटी का रोल नंबर डालना है। तो ये जो है आपको आपके हॉल टिकट पे मिल जाएगा, या फिर अगर आपको आपके हॉल टिकट नहीं मिल रही है तो आप आपका ईमेल चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपका एक मेल आया था उस वक्त, तो उस पे आपको रोल नंबर लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको आपके मार्कशीट या सॉरी हॉल टिकट या फिर मार्कशीट पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से उसे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है कि आर यू अपेयर फॉर कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट। तो अगर आप यहाँ से अपेयर हो गए इसके लिए, तो आप यहाँ से इसकी भी डिटेल भर सकते हैं, जो भी आपका रोल नंबर है, एग्जाम नेम है, तो ये आप यहाँ से भर सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको इसको नो कर देता हूँ, हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। आपको जो है आपने अगर ये दी होंगी तो आप इसे प्रॉपरली फिल करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो हम यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले हमको पूछा जाएगा टाइप ऑफ कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो है अभी हमको सिलेक्ट करना है जम्मू कश्मीर प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, मतलब जो भी आप इसमें बैठते होंगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे एक हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमको यहाँ पे पूछा जाएगा हैव यू अपियर्ड फॉर MBA CET एग्जामिनेशन। तो हमको यहाँ पे एस कर देना है अगर आपने CET दी होगी। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ से डाल लेना है जल्दी से। फिर हम आगे की प्रोसीजर करने के लिए रेडी है। तो मैंने जो है मेरा रोल नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद जो है आपको यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, जो भी आपने उस वक्त आपको मिला था। तो ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है ये आपको आपके हॉल टिकट पे लिखी हुई दिख जाएंगी, या फिर अगर आपको मेल आया होगा तो उस पे भी आपको ये सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। आपको सिंपली वहाँ पे सर्च करना है CET और आपका जो मेल है वो आपको फिल्टर होके मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ी मेहनत लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास हॉल टिकट होगी तो आपको ये जल्दी से मिल जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे हमको पूछा जाएगा आर यू अपियर्ड फॉर कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट। तो अगर आप यहाँ पे अपियर हो गए तो आप यहाँ से एस सिलेक्ट करेंगे।
तो इसके बाद जो है आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। आपको यहाँ पे रोल नंबर, परसेंटेज, टोटल स्कोर और ऑल इंडिया रैंक ये सभी को फिल कर लेना है। मैं यहाँ से इसके लिए अपीयर नहीं हुआ, अगर आप यहाँ से अपीयर होगे तो आप यहाँ से इसको फिल करेंगे। इसके बाद जो है वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमको ऊपर ओके सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद हमको जो है हमारा एक नया और पेज देखने को मिलेगा। तो अभी हम वेट करते हैं लोड होने का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है। तो यहाँ पे जो है हमको हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट रोल नंबर, तो और यहाँ पे जो है हमारे परसेंट भी दिख जाएंगे, सीईटी के स्कोर भी दिख जाएगा। इसके बाद जो है हमको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे जो है हमको सबसे पहला ऑल ऑप्शन मिलेगा महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, कैंडिडेट पासिंग एचएससी और पासिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और फॉलोइंग हैविंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र स्टेट। तो आप अगर इस ये जो है ये आपको सभी अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसके बाद हम आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, मुझे लगता है कि मैं इसमें बैठता हुए कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल a type of A but whose father और मदर इज डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र स्टेट। अगर आपके फादर या मदर का डोमिसाइल होगा महाराष्ट्र स्टेट का, या आपका अगर खुद का भी होगा, तो आपको सिंपली ये बिना पढ़े यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पापा मम्मी का जो डोमिसाइल होगा वो महाराष्ट्र का होगा तो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो है इसे सभी को पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। इसके बाद आप यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको ये आराम से पढ़ लेने हैं, लेकिन मुझे वो ऑप्शन ठीक लगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको पूछा जाएगा योर नेम ऑफ कैंडिडेट इज महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप बी, क्योंकि हम टाइप बी में आ गए तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे हमको पूछा जाएगा हुज डोमिसाइल सर्टिफिकेट यू आर सबमिटिंग एट एफसी। तो यहाँ पे जो है मैं खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे खुद का लिखूंगा। अगर आप पापा मम्मी का अगर डालना चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं आपको इस ये जो ऑप्शन है ये मैंने पहले सिलेक्ट किया था, इसीलिए मुझे ये वाला ऑप्शन आया। अगर आपने वहाँ पे कुछ और सिलेक्ट किया होगा तो आपको शायद अलग ऑप्शन आ रहे होंगे। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपको इसमें कुछ एरर आई होगी तो लेकिन मैं आपको इस डोमिसाइल के बारे में ही बता देता हूँ आगे प्रोसीड करके। तो यहाँ पे जो है हुज डोमिसाइल सर्टिफिकेट यू आर सबमिटिंग इन एफसी, तो मैं यहाँ पे मेरा लिखा। अगर आपके फादर का होगा तो आप यहाँ से फादर का लिखेंगे, मदर का होगा तो मदर का लिखेंगे। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म वेयर कैंडिडेट फादर्स मदर ऑफ कैंडिडेट इज डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो है आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने जिस तहसील से आपका डोमिसाइल बनाया था। तो मैं यहाँ से वर्धा डिस्ट्रिक्ट लिख दूँ। तो यहाँ पे जो है इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है हमारी होम यूनिवर्सिटी आएंगी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इस यूनिवर्सिटी से आपने स्टडी किया है, इसका मतलब ये है कि आप जिस गांव में रहते हैं उसकी जो वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे हमको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। तो हम जो है आगे की प्रोसीजर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। इसके बाद हमको यहाँ पे पूछा जाएगा कैटेगरी डिटेल्स। तो यहाँ पे जो है हमको पूछा जाएगा डू यू बिलोंग्स टू रिजर्वेशन कैटेगरी और जनरल। तो यहाँ पे मैं रिजर्व कैटेगरी से हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से होगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा कि डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर। इसके बाद जो है हमको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है EWS का। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ से रिजर्व कैटेगरी से हूँ, तो मैं यहाँ से रिजर्व सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है हमको यहाँ पे पूछा जाएगा सिलेक्ट द रिजर्व कैटेगरी यू बिलोंग्स टू। तो मैं यहाँ से SC कैटेगरी में हूँ। अगर आप SC ST OBC सॉरी SBC जिस भी कैटेगरी में बैठते होंगे उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर हमको यहाँ पे सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो मैं हूँ माहर, तो मैं यहाँ से जल्दी से मेरी सब कैटेगरी ढूंढ लेता हूँ। तो आ गई, हाँ। तो मुझे मेरी सब कैटेगरी मिल गई है। फिर यहाँ पे हमको पूछा जाएगा सिलेक्ट स्टेटस ऑफ कास्ट वैलिडिटी। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास यहाँ पे आपकी कास्ट वैलिडिटी अवेलेबल है
तो आप यहाँ से अवेलेबल लिखेंगे। लेकिन अगर आपकी जो कास्ट वैलिडिटी है वो अभी तक नहीं आई है तो आपको यहाँ से अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद हमको यहाँ पे कुछ नीचे ऑप्शंस आएंगे जिसमें जो है हमको एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा, कास्ट ऑथोरिटी का, फिर यहाँ से डिवीजन, फिर आपकी जो डेट है वो जिस दिन आपने इस अप्लाई किया था। तो ये सभी डिटेल्स जो है आपको आपके ईमेल पे मिल जाएंगी। जो मेल आपको, जो फॉर्म आपने भरा था, जो फॉर्म आपको आपके मेल पे आया था कास्ट वैलिडिटी भरते समय, उसमें ये सारी डिटेल्स आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे कास्ट नेम एज पर कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको आपके कास्ट पे मिल जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। जो आपका कैंडिडेट नेम है कास्ट सर्टिफिकेट के द्वारे वो आपको यहाँ पे लिखना है जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट लिखना है। तो लेकिन मेरी जो कास्ट वैलिडिटी है वो अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से सिंपली इसे अवेलेबल पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जो है हमको यहाँ पे पूछा जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप जो है आप कॉमन मैन नहीं हो, आप में कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि हाथ पाँव नहीं है, तो ऐसे अगर आप अंधे हो या फिर कुछ भी डिसेबिलिटी है, एक आँख नहीं है, तो ऐसा कुछ भी आप पे है, आप अगर ऐसा कुछ फील करते हैं, आप में कुछ, आपके पास कुछ इस तरह के सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप यहाँ से एस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो आपको यहाँ से ये सभी डिटेल्स आपके हिसाब से फिल कर लेनी है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूज होगा है तो आप यहाँ से मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे तो डिसेबल नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे नो ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है हमको और कुछ तो भी पूछा जाएगा कि सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट, ये डॉक्यूमेंट्स जो है हमको यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि ये हमको आगे अपलोड करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, हमको बिल्कुल आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वही आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, बाद में हमको उसको अपलोड भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से सिंपली द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट एज इंडियन, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो आप यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको ये आगे अपलोड करना है, इसीलिए हमको ये सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके यहाँ से ओके क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जो है हमको फिर से एक नया पेज देखने को मिलेगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे जो है एसएससी एग्रीगेट, इसमें हमको हमारे टोटल परसेंटेज लिखने हैं, सॉरी टोटल मार्क्स लिखने हैं। तो ये टोटल मार्क्स जो है आपको आपके मार्कशीट पे लिखे हुए दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे परसेंट नहीं लिखने हैं, आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद जो है आपको उस मार्क में से कितने मार्क मिले वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 मार्क और यहाँ पे मुझे मिले हैं आउट ऑफ 100, तो मिनी ये जो है ये आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं लिखने हैं, ये आपको पूरे मार्कशीट पे जितने मार्क आपको काउंट करने हैं वो आपको यहाँ से लिखने हैं। इसके बाद जो है मेरे को फॉर एग्जांपल मैंने 50 जो है मेरे मार्क है 100 आउट ऑफ, तो यहाँ पे जब मैं परसेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे ही आपको यहाँ पे एसएससी मैथमेटिक्स में जितने मार्क मिले थे, मतलब 10th में जितने मार्क मिले थे वो यहाँ पे फिल कर ले हैं। मैं तो होशियार नहीं था तो मैं यहाँ पे 44 ही लिख देता हूँ जो भी मुझे मिले थे आउट ऑफ। यहाँ पे मुझे 100 मिले थे तो मैं यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे परसेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे जो है यहाँ पे 44% हमको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो है आपको 10th में साइंस में कितने मिले थे वो भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है, आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ मतलब कितने में से कितने मिले थे। उसके बाद यहाँ पे परसेंट पे सिलेक्ट करेंगे तो मुझे 55% मिले थे एज साइंस के हिसाब से। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे 10th के इंग्लिश के मार्क लिखने हैं, यहाँ पे आउट ऑफ लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पे हमको इसके भी परसेंटेज देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको पूछा जाएगा 12th के, तो यहाँ पे जो है हमको 12th के मार्क लिखने हैं। तो यहाँ पे पूरे 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो टोटल मार्क आपको यहाँ पे लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3435 लिख देता हूँ, आउट ऑफ यहाँ पे 500 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो है एक परसेंटेज मिल जाएंगे जो कि 87। इतना होशियार तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बता दिया। तो इसके बाद जो है हम आगे की प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है हमको ग्रेजुएशन फैकल्टी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने
एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है, फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग में किया है। आपने जिसमें भी किया है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग भी है, तो आपने जिसमें से भी इसमें किया होगा तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद तो यहाँ पे जो है हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर दिया है, क्योंकि मैं मेरी जो ग्रेजुएशन फैकल्टी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद यहाँ पे हमको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। तो आप इसमें से जिस भी यूनिवर्सिटी में बैठते हो, अगर आपने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से किया होगा, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी, फिर यहाँ पे RTM यूनिवर्सिटी भी है। लेकिन अगर आप में आपको जो है आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे शो नहीं कर रही है, तो आप यहाँ से अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करके आपकी जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ से आप उसे डाल सकते हैं। तो मैंने जो है मेरा जो ग्रेजुएशन है वो RTMN यूनिवर्सिटी से किया है, तो मैं यहाँ से राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ पासिंग को सिलेक्ट करना है। तो मैं जो हूँ इंडिया से ही पास हुआ हूँ, तो मैं यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन टाइप पूछा जाएगा। अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन लिया है, मतलब आप जो है कॉलेज नहीं करते थे, तो आपको यहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन लेना है। अगर आप कॉलेज करते थे तो आप यहाँ से फुल टाइम को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ से ग्रेजुएशन पासिंग ईयर पूछा जाएगा। तो आप जिस भी साल पास हुए थे ग्रेजुएशन, आपको वो साल सिलेक्ट कर देना है। अगर आप 2020 में हुए हैं तो आप यहाँ से 2020 सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके पहले हुए होंगे तो आप उसे वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन स्टेटस पूछा जाएगा। तो आपको इसको पास पास लिख देना है। अगर आप अपीयर्ड होगे तो आप यहाँ से अपीयर लिखेंगे। मैं यहाँ से पास आउट हो गया हूँ, तो मैं यहाँ से पास सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद जो है आपको परसेंटेज पूछे जाएंगे ग्रेजुएशन के। तो आपको यहाँ पे टोटल मार्क लिखने हैं। मतलब अगर आपको जो है 6 सेम हो गए, मतलब 6 सेम हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 के मिला के जितने मार्क होते हैं टोटल, वो सभी आपको यहाँ पे लिखने हैं। आपको जितने मार्क मिले हैं, आप फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है यहाँ पे 5,000 मार्क्स मिले हैं टोटल, और अगर आपको ये 10,000 आउट ऑफ मिले होंगे, मतलब जो भी आप यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ, तो अगर आपको 500 मार्क मिले होंगे 1000 आउट ऑफ, तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी परसेंटेज आपको लिखे हुए दिखेंगे। तो आपको जो है ये आपके 6 सेम के मार्कशीट पे मिल जाएंगे। सभी आपके परसेंटेज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देने हैं। इसके बाद जो है हम आगे की प्रोसीजर करने के लिए रेडी है। तो हम यहाँ पे आगे की प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पे हमको पूछा जाएगा कि मदर नेम। तो यहाँ पे जो है आपको आपके मदर का नाम लिखना है। मेरा जो मदर का नाम है वो है अनीता, तो मैं यहाँ से अनीता लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे हमको पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑलरेडी लिखी हुई दिख जाएंगी। तो अगर आपकी नहीं होंगी तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो है आपको ये आपके 12th की मार्कशीट के बेसिक पे ही लिखना है। जो आपके 12th की मार्कशीट पे लिखा होगा उसी तरह का आपको नाम लिखना है। अगर आपके इस पे अनीता बाई होगा, ताई होगा, अगर ऐसा कुछ भी लिखा होगा तो आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। आपको सेम टू सेम उसको लिख देना है। इसके बाद जो है हमको यहाँ पे हमारी इनकम रेंज लिखनी है। अगर आपकी इनकम जो है वो 0 से 15,000 होंगी, वो आप यहाँ से लिखेंगे। फिर 15,000 से 50, 50 से 1 लाख, तो आप जिस भी इनकम स्टेटस में बैठते हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ से रिलीजन सिलेक्ट करना है। आप अगर हिंदू होंगे तो आप यहाँ से हिंदू सिलेक्ट करेंगे। मैं बुद्धिस्ट हूँ तो यहाँ पे मैं बुद्धिस्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो है हमको मदर टंग सिलेक्ट करनी है। आपकी जो भी मदर टंग है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से नॉर्मली हिंदी सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमको यहाँ पे पूछा जाएगा डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी। अगर आप माइनॉरिटी कास्ट में आते हो तो आप यहाँ से यस सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे आप नो रहने देंगे। आप आगे की प्रोसीजर करने के लिए रेडी है। लेकिन मैं यहाँ पे माइनॉरिटी कास्ट में आता हूँ, तो हमको जो है यहाँ पे पूछा जाएगा कि रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हो या इस वाली माइनॉरिटी में आते हो। तो मैं यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी में आता हूँ। यहाँ पे हमको पूछा जाएगा रिलीजियस माइनॉरिटी मीन्स व्हाट। तो मैं यहाँ पे बुद्धिस्ट हूँ, तो हमको यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी में बुद्धिस्ट लिख देना है। इसके बाद जो है हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पे हमको पूछा जाएगा कि लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग इंफॉर्मेशन रिलीजन मदर टंग। तो यहाँ पे हमको पूछा जाएगा कि
हमारी जो लिविंग सर्टिफिकेट है, स्कूल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, या भी आपके पास जो भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उस पे जो है आपकी मदर टंग लिखी हुई होगी, तो आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे हमको ये वाला ऑप्शन ठीक लगा, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये पता नहीं मुझे, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसे सर्च कर लेना। तो मैं इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी वाले ऑप्शन को यहाँ पे स्टार ऐसा लिखा होता है, तो ये आपने नहीं भी भरा तो भी आपको चल जाएगा। इसके बाद हमको आगे की प्रोसीजर करनी है। यहाँ पे हमको पूछा जाएगा कि आर योर एड्रेस इज अर्बन और रूरल एरिया। तो रूरल एरिया मीन्स जहाँ पे सिटी है, मतलब सिटी के पास आसपास वाला इलाका जो है उसे हम रूरल एरिया बोलते हैं। अर्बन एरिया मतलब मतलब झाड़ियों में जो लोग रहते हैं उसे अर्बन एरिया ऐसा बोलते हैं। तो हम यहाँ से रूरल एरिया में हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे हमको हमारा एड्रेस डालना है, जो भी आप जहाँ पे रहते हैं। इसके बाद यहाँ से आप स्टेट डाल देंगे, फिर यहाँ पे जो है आपको डिस्ट्रिक्ट डालनी है। यहाँ से हमको तालुका सिलेक्ट कर लेना है आपका। इसके बाद यहाँ से जो है आपको आपकी सिटी सिलेक्ट करनी है, जो भी सिटी में आप रहते हो वो सिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से मेरी जो सिटी है वो कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है आपको उस सिटी का पिन कोड जो भी है वो आपको फिल कर लेना है। मैं ये इंफॉर्मेशन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए डाल रहा हूँ, आप को ये बराबर से फिल कर लेनी है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, अगर आपके पास है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, वरना नहीं डाले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कर यहाँ पे ओ प्रेस ओके इफ यू आर श्योर टू करेक्ट, तो यहाँ पे हम ओके सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है हमको हमारा फोटो अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हमको हमारी फ़ोटो चूज़ कर लेनी है। तो मैं यहाँ से सिंपली मेरी एक नॉर्मल फ़ोटो सिलेक्ट करके इसको कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ। और फिर जो है हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे सेव पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे हमको अपलोड फ़ोटो पे सबसे पहले क्लिक कर लेना है, जिससे जो हमारी फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई है। उसके बाद हमको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके हमको यहाँ पे ओके सिलेक्ट कर देना है। ओके सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो सभी टास्क है वो हमने बिल्कुल आराम से फॉलो कर लिए हैं, और हमने सभी जो हमारे इंफॉर्मेशन है वो आराम से फिल कर दी है। इसके बाद जो है हमको यहाँ पे एक नया पेज देखने को मिलेगा, जिसमें हमको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ मार्क, यानी कि यहाँ पे जो है हमको एसएससी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद जो है यहाँ पे हमको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद हमको यहाँ पे जो है लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, हमारा लास्ट वाला। लेकिन अगर आप जो है डिस्टेंस एजुकेशन लेते होगे तो आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमको बोला गया है कि अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं किया है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसके बाद जो है यहाँ पे हमको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, जो आप डुप्लीकेट भी निकाल सकते हो आपके स्कूल या कॉलेज में, जो भी स्कूल से। इसके बाद यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड है कि यहाँ पे आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे इंडियन लिखा होना ज़रूरी है, वरना ये जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये कुछ काम की नहीं। तो आपको वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड कर देनी है। इसके बाद जो है यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपने उस वक्त अगर कैंडिडेट सिलेक्ट किया होगा फॉर्म फिल करते समय, तो आप यहाँ से कैंडिडेट मतलब खुद का सर्टिफिकेट, अगर आपने वहाँ पे मदर फादर जिसका भी लिखा होगा उसी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट स्टार्टिंग एंड सबके, तो ये जो है आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपका जो है सब डिविजनल ऑफिसर से हुआ था, तहसीलदार से हुआ था, या डिप्टी कलेक्टर, या फिर जिसने जो भी आपको यहाँ से ऑप्शन ठीक लगेगा वो आपसे चूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको जो है उसी पे देख के इसको सिलेक्ट कर देना है, आपके मन से इसको सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ से आपके कास्ट सर्टिफिकेट का फोटो जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको पूछा जाएगा कि जो आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट है
उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी है, मतलब किस जगह से आपकी जो कास्ट वैलिडिटी है वो बनी थी। तो यहाँ पे मेरी जो कास्ट वैलिडिटी है वो वर्धा से बनी थी, तो मैं यहाँ से वर्धा सिलेक्ट कर देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो आपके नेम है गाँव के वो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। तो आपको आपका गाँव का नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जहाँ से आपने कास्ट वैलिडिटी बनाई थी। उसके बाद यहाँ से आप वो कास्ट वैलिडिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो आपको जो है यहाँ से आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको पूछा जाएगा कि आपकी लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग प्रिंटिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। तो मैंने वहाँ से माइनॉरिटी सिलेक्ट किया था, इसलिए मुझे ये ऑप्शन आएगा। शायद आपको अलग आ रहा होगा। तो जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगा वो आपको यहाँ से देख के उसे अपलोड कर देना है। इसके बाद जो है हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको जो है आपका सब फॉर्म आपको एक बार रीचेक करना पड़ेगा, जो भी फॉर्म आपने फिल किया था। उसके बाद जो है आपको वो प्रिंट निकालनी है उस फॉर्म की। और जब आप प्रिंट निकालेंगे तो आपको जो है 1-2 दिन बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ एरर आया होगा तो आपको जो है आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा या फिर कॉल भी आ सकता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट में एरर है उसको आपको करेक्ट कर लेनी है। अगर आपके कुछ एरर नहीं आएगा तो आपको जो है इसी वेबसाइट पे आप कॉलेजेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको जो है ये फॉर्म भरने के बाद कुछ वेट तो करना ही होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी टेक्निकल वीडियो मैं लाते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अविराज आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।